लगता है कि बिग बॉस की जो ट्रॉफी जो थोड़ी सी एक कदम दूर थी, अब वो पाके ही रहेंगे अभिषेक, खतरों के खिलाड़ी के। लेकिन सर हाँ, इस बार सर उसी जोन में जा रहा हूँ कि इस बार तो जीतना है। लास्ट टाइम भी वही जोन था, बस थोड़ा सा दूर रह गया। इस बार वो दूरी कंप्लीट करनी है और ट्रॉफी लेके आनी है। लेकिन अभिषेक, बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी दोनों अलग है। बिग बॉस में जो फैंस थे, ऑडियंस थी, वो थे। यहाँ पे आपको अकेले ही सब कुछ करना है। जी वही है, वहाँ पे भी परफॉर्म कर ही रहे थे, यहाँ पे भी परफॉर्म करना है। हर चीज़ परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। अगर आप बिग बॉस में भी परफॉर्म ना करो तो वोट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे भी परफॉर्म ना करो तो आपको फेयर फंदा मिलता है और आप आउट हो जाते हो। तो मैंने यही सोचा फेयर फंदा ना मिले और रोहित सर को निराश ना करूं और अच्छा परफॉर्म करूं। लेकिन अभिषेक, जब खतरों के खिलाड़ी आपने साइन किया, एक पेपर आता है, आपको डर किससे लगता है? वो होता है, तो आपको डर किससे लगता है, सही बताइएगा। सच बोलूं तो मुझे सब चीज़ों से डर लगता है। हम नॉर्मली हाथ में सांप लेके नहीं घूमते हैं, हम नॉर्मली क्रोकोडाइल्स को नहीं देखते, हम नॉर्मली शेर, चीता, जंगली कुत्ते उन लोगों को नहीं देखते, हम नॉर्मली हम हाइट पे नहीं चल रहे हैं, नॉर्मली हम चीज़ों में बंद नहीं हो रहे हैं, नॉर्मली हमें पानी में डुबोया नहीं जा रहा है हाथ बांध के। तो सब चीज़ें डर हैं। बस सबसे मेन जो मेरा सबसे बड़ा डर है वो क्लॉस्ट्रोफोबिया है। वो पता ही है, बंद चीज़ों में मेरे को बहुत घुटन होती है। उसको ही ओवरकम करने जा रहा हूँ। प्लस मेरे हाथ में बचपन में चोट लगी थी, तो मेरा वो उसकी पकड़ कम है राइट हैंड में। तो उसका तो चलो कोई इलाज नहीं है, इसीलिए मैं डिनाई कर रहा था पहले शो करना। बट फिर मैंने अपने लोगों से पूछा, सब ने बोला कि इसको करना चाहिए, रवि सर वगैरह से, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ सर। बट कहते हैं ना कि अभिषेक की खतरों के खिलाड़ी 13 तक अभी तो कोई किसी को ज़्यादा इंजरी लगी नहीं है, सब सेफ्टी के साथ होता है। मगरमच्छ खाएंगे नहीं, सांप के दांत निकाले हुए। बट एक होता है, डर मिटाने के लिए होता है कि इंसान डरे ना। पानी के अंदर भी जाएंगे तो पानी के अंदर और भी लोग रहते हैं बचाने के लिए। अगर आपने ऐसे कुछ एक हिंट देते हैं, आपने तो बचाने के लिए आ जाएंगे। बट कहते हैं जो एक डर होता है इंसान का, वो निकालने का। तो जैसे आपने बताया कि आपका आई थिंक राइट हैंड का थोड़ा सा पकड़ कम है, वो तो है। लेकिन कहते हैं ना कि अब वहाँ पर दोस्ती यारी बनेगी, इतने कंटेस्टेंट है, तो क्या लगता है किससे दोस्ती यारी सबसे जल्दी बनने वाली है? मेरे भाई तो आ ही रहे हैं, शालीन भाई, तो उनके साथ तो पहले से ही है। बाकी सर मैं फन लविंग हूँ, तो मेरे दोस्त बन जाते हैं और मैं दोस्ती को टाइम भी देता हूँ, प्रेफरेंस भी देता हूँ। तो आई थिंक समर्थ से बनेगी, शालीन भाई से बनेगी, और तीनों कहते हैं ना कि लवर बॉय वहाँ पे धमाका करने वाले। तीनों नहीं सर, सब लड़के लवर बॉय होते हैं। आप भी एक टाइम पे लवर बॉय रहे होगे शादी से पहले। रोमेनिया जा रहे हैं। रोमेनिया मैंने सुना था कि लोग घूमने जाते हैं और यहाँ पे हम खतरा मोल लेने जा रहे हैं। तो हमारा वो टैग लाइन भी है ना, खतरों की नई कहानियाँ इन रोमेनिया। नहीं, मेरी मम्मी वैसे भी झगड़ा नहीं करती है, मेरी मम्मी बहुत शांत है। आपने अगर इंटरव्यू किया होगा, बहुत स्वीट है वो। मैं और मेरे पापा ही थोड़े गुस्से वाले हैं और मेरी मम्मी तो बहुत शांत हैं। तो मेरी मम्मी तो कहती हैं यार बस कर ले शादी, अब 27 का हो गया तो कर ले। मैंने कहा यार मम्मी क्या कर रहे हो आप, तो हमारे घर पे जल्दी जल्दी शादियाँ हो जाती है, 25 तक, 26 तक, 24 तक। 27 तो क्रॉस हो गया उनके हिसाब से। मैंने कहा नहीं, 35 तक करूँगा। कहते अच्छा। मैं क्या घर वाले शॉक हो जाएंगे। घर वाले मेरे नाना नानी कह रहे हैं कि उसी नच्चना है, तू ब्याह क्यों नहीं करा रहा, जब तक तो उसी नच ही नहीं पावांगे। मैं कहा यार हम थोड़े नच्चन करके मैं ब्याह थोड़ी करा लूँगा, आपको मैं ऐसे डीजे लगवा देता हूँ, आप नाच लो। कहते नहीं, वो नाचना वही नाचना होता है। मैंने कहा अभी मैं नहीं कर रहा, आप साहिल की करो। साहिल मेरा कज़न ब्रदर है, वो मुझसे 5 साल छोटा है, सॉरी। अभी 23 का हुआ, 4 साल। मैंने कहा इसकी कर दो 2 साल में, इसमें नाच लेना। तो बट अभिषेक, एक चीज़ और है, वहाँ पे रोहित शेट्टी सर है, बहुत बॉलीवुड के स्टंट के शहंशाह हैं। तो उनके सामने प्रेशर रहेगा आपके कि भाई उनके सामने परफॉर्मेंस अच्छे से देना। कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, ये लक होता है कि यार सर को पसंद आ गया, आई थिंक सीरीज या मूवीज में चांस मिल जाए। हर एक दिमाग में रहता है भाई, ये सच्चाई है। नहीं, ऐसा माइंड में नहीं है। बस मुझे ये है कि रोहित सर निराश नहीं होने चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर उनको मेरे से एक्सपेक्टेशंस होंगी कि अच्छा करेगा। और मैंने देखा है जिनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो अच्छा परफॉर्म ना करे तो रोहित सर थोड़े निराश हो जाते हैं। मुझे निराश नहीं करना है। और वो जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं, ऐसे कर वैसे कर, मैंने देखे हैं मतलब एपिसोड्स थोड़े बहुत, तो वो जैसे बोलते हो ना, बहुत बूस्ट होते हो। और मैंने एक चीज़ सीखी है सर बिग बॉस में भी, आपको ना उस टाइम में रहना बहुत ज़रूरी है, उस जोन में रहना बहुत ज़रूरी है।
अगर मैं बिग बॉस में रह के इतनी चीज़ें देखने के बाद अगर मैं घर की सोच रहा होता ना तो मैं भी बोलता कि मेरे को घर जाना, बट मैंने एक बार भी नहीं बोला क्योंकि मैं उस जोन में था, मेरे को वो चीज़ में परफॉर्म करना था। तो ये 1-1.5 महीना जितना भी है मुझे उसी जोन में रहना है कि रोहित सर जैसे गाइड कर रहे हैं, अगर मेरे से नहीं हो पा रहा उनकी गाइडेंस में चलूँगा और उनको निराश नहीं करना और अच्छा परफॉर्म करना है।